2 साल से देख रहा हूँ विद्यालय प्रबंध समिति पर बहुत जोर दिया जा रहा है और सब लोग जोर दे रहे हैं और इसका अब करीब 100% मान चलो कि सब जगह विद्यालय प्रबंध समिति का गठन हो गया। गठन होने के बाद सबसे पहले समस्या आई थी शुरुआत में कि हमारे अध्यापक भाई ये सोचते थे कि यदि यह गठन हो जाएगा तो शायद मेरी समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमारे अध्यापक भाई जो मित्र थे वो यही सोच रहे थे कि यदि तो वो खुद नहीं चाह रहे थे कि विद्यालय प्रबंध समिति का गठन हो, लेकिन जब गठन हो गया निर्देशानुसार जो जीवो के हिसाब से जब गठन हो गया तो उसके बाद जब विद्यालय प्रबंध समिति का गठन होने के बाद उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और मिल बैठ करके जब इस पर काम किए तो उनको ये लगा कि नहीं, विद्यालय प्रबंध समिति हमारे लिए आवश्यक है। ऐसे यदि हम कोई भी धनराशि खर्च करते थे तो सारी जिम्मेदारी हमारे अध्यापकों बंधुओं के ऊपर आती थी, लेकिन अब चाहे वो ड्रेस का वितरण हो, चाहे विद्यालय की रंगाई पुताई हो या विद्यालय में कोई भी सामान क्रय करना हो, विद्यालय प्रबंध समिति के माध्यम से होने से उसमें कम से कम 15 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं तो 15 लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे केवल एक अध्यापक ही दस्तखत करता था या वार्ड शिक्षा समिति का प्रधान होता, 2 लोग होते थे और अब 15 लोग होते। अब जहां 15 लोगों की जिम्मेदारी उसमें आ गई तो अध्यापक अपने को बहुत सेफ महसूस कर रहा है कि हाँ, एक बवाल से कम थोड़ा कम से कम फुर्सत मिली। दूसरी चीज आई, विद्यालय प्रबंध समिति से ये फायदा हुआ कि हमारे स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ने का कारण बता दूं। एक हमारे मित्र बैठे हैं सीआरसी महोदय, हमारे साथ के ही हैं, इनके क्षेत्र में 12-14 स्कूल हैं और इनके इतने प्रयासों से कि हर महीने विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक होती है। बैठक में अधिकतर जो अभिभावक सदस्य होते हैं वो उपस्थित होते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं उनको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तक अध्यक्ष महोदय खुद लेकर के जाते हैं। 1-2 बार कोई समस्या आई तो मैंने खुद उसको अपने BRC पर बैठ करके नोटिंग कराने के बाद हम कहा, ये आप इस पर प्रबंध समिति के हस्ताक्षर सबसे करा करके आप BSA खुशी हो जाएगी, क्योंकि अध्यापक लिख करके देता है तो शायद BSA एक बार सोचते हैं तो इसको किनारे डाल देता है, लेकिन जहाँ पर विद्यालय प्रबंध समिति की मोहर लगी होती है और कई हस्ताक्षर होते हैं तो उसको एक बार सोचना पड़ता है कि इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर की जाए और उसके परिणाम भी सामने आते हैं। इस तरह बहुत सी समस्याएं हल हो रही हैं और हल होती भी रहेंगी और हम तो कह रहे हैं बेसिक शिक्षा जो ये जैसा आप बता रहे हैं विद्यालय प्रबंध समिति, फिर संकुल समिति, फिर वार्ड समिति और बेसिक शिक्षा मंच, इसका गठन आवश्यक है और होना चाहिए कि जो भी समस्या अगर विद्यालय स्तर पर हल नहीं होती है तो संकुल स्तर पर उसको हल करने का प्रयास किया जाए। अगर संकुल स्तर पर नहीं हल होती है तो खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से, फिर भी अगर वहां से नहीं होता है तो जिला में शिक्षा अधिकारी या नहीं तो फिर आगे उसको बेसिक शिक्षा में उसको आगे बढ़ाए। इससे हमारी बहुत सी समस्याएं डर लगता है, हमारे लगता है कि आप भी हमारा अध्यापक या वहां के लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो आप भी हो जाए। इस झिझक को छोड़ते हुए अगर ऊपर उठेंगे, उसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। मैं 1 साल मुझे CRC बने हो गया, मैं पूर्व से सन 1995 में मेरी पोस्टिंग है, लेकिन NPRC या कई बार वो किया लेकिन मैं नहीं बना। परंतु नगर क्षेत्र में जब आया, यहाँ की ऐसी व्यवस्थाएं थी जो कुछ लोगों की चंगुल में तो कई झगड़ी हुई और भवन के निर्माण में हो किसी भी में इतनी अनियमितताएं थी कि अधिकारी और 2 टीचरों के माध्यम से इतना ज्यादा भ्रष्टाचार पनपा हुआ था कि आज भी शौचालयों की व्यवस्था वहां की ठीक नहीं है। नगर क्षेत्र की कोई भी शौचालय पूर्ण नहीं है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी बहनें जो शिक्षण कार्य करती हैं उनको 10 से 4 विद्यालय में रहने पड़ता है, उसको कैसे दिक्कतों से जूझना पड़ता होगा। हमारे अधिकारी हमारी समस्याओं को सॉल्व करना नहीं चाहते हैं। आजकल के जो भ्रष्टाचार रूपी एक तंत्र फैला हुआ है उसमें मिल बांट के खाने में ही उनको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। उसी में पहल में तो सबसे पहले लगा कि इसको कैसे दूर किया जाए, तो ये लगा जब तक अध्यापक और
प्रबंध समिति में समन्वय नहीं स्थापित होगा, तब तक इस भ्रष्टाचार को इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। उसी प्रयास के तहत उसी बीच हमारी भेंट भी अपने लोकप्रिय संस्था जो है, इसके कुछ कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम करते थे, उनसे हुई।